बाकी लोग भी अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो देखिए, स्वर विज्ञान में पहली चीज तो बेस बता दें थोड़ा सा। स्वर मतलब ये जो सांसें नासिका से चलती हैं, इसे ही लोग स्वर कहते हैं योग में। तो कुछ स्वर विज्ञानी होते हैं जो बहुत सेंसिटिवली इसका पालन करते हैं। तो उनका पूरा दिन यही होश रहता है कि कौन सा ज्यादा चल रहा है, कौन सा कम चल रहा है, ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, किस काम के हिसाब से कौन सा चलना चाहिए। मान लो हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, शारीरिक काम कर रहे हैं जिसमें मेहनत लगती है, उसमें कौन सा स्वर चलना चाहिए। कोई सॉफ्ट काम कर रहे हैं जिसमें मन लगना है, दिमाग लग रहा है, उसमें कौन सा स्वर चलना चाहिए। और इन दोनों के बीच में एक ऐसा काम जिसमें पूजा पाठ करते हैं, है ना, पूरा डिवोशन होना चाहिए, उसमें कौन सा स्वर चलना चाहिए। तो जिस तरह से काम होता है उसी तरह से स्वर बदलता रहता है, बदलना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए कि अभी कौन चल रहा, अभी कौन चल रहा, बाजार जाना है तो कौन सा चलेगा, और मुकदमा लड़ने जाना है तो कौन सा चलेगा, है ना, मुकदमे में मेरी जीत हो जाए इसके लिए कौन सा चलेगा, खाना खा रहे हैं तो कौन सा चलेगा। बहुत सेंसिटिव नहीं होना। आप योग में हैं, निरंतर प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, मैं मूल चीजें पहले बता रहा हूँ, तो अपने आप ही आपका स्वर ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में सेट हो जाएगा। जब जैसा काम रहेगा वैसा स्वर चलने लगेगा। जहां आपका दिमाग लग रहा होगा वहां आपका लेफ्ट स्वर चलने लगेगा। जहां आपका शरीर लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, वहां आपका राइट स्वर चलने लगेगा। जहां आप पूजा पाठ या ध्यान करना चाहते हो, बहुत जागरूक होना चाहते हो, बहुत डूब जाना चाहते हो, वहां आपका सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। मतलब दोनों स्वर बराबर चलने लगेंगे। और जैसे ही दोनों स्वर बराबर होते हैं, वैसे ही सांस आ रही है जा रही है पता नहीं चलता। जब दोनों स्वर चलते हैं ना, इतना हल्कापन आ जाता है कि कुछ याद ही नहीं रहता। यहाँ तक कि सांस का जो परास है, जो लंबाई है, ये भी कम हो जाती है। तो एक सफलता और एक हार कहाँ होती है, ध्यान देंगे अब। मेन फैक्ट जो है जिसपे हम लोग का ध्यान ज्यादा जाता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, या हमारे लाइफ में डिफीट हो रहा बार बार, तो इसका क्या कारण होगा, कैसे काम करेगा। तो देखिए, जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तब अफर्मेशन करेंगे ना, मंदिर जाके मनोकामना कर रहे हैं, या घर बैठे ज्ञान योगी हैं तो अफर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो जब सुषुम्ना चल रही होगी तभी ये अफर्मेशन काम करते हैं। सुषुम्ना कब चलती है, जब आदमी बहुत खुश होता है, चाहे वो योगी हो या ना हो, खूब खुश हो, आनंदित हो, तो सुषुम्ना चलती है। योगी हो, बैलेंस कर लिया है, तो सुषुम्ना चलती है। विचारधारा निगेटिव भी ना हो, बहुत पॉजिटिव भी ना हो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो, और एकदम से डिसअपॉइंटमेंट भी ना हो, बहुत निराश ना हो, हताश ना हो, मध्य अवस्था में रहे, समता में रहे, योगी रहे, तो सुषुम्ना चलती है। हाँ, बहुत गुस्से में आ गए, राइट नासिका तेज चलने लग जाती है। बीपी हाई हो रही है, बहुत बीपी बढ़ी हुई है, नींद नहीं आ रही है, तो राइट चलने लगती है ना। तो अगर राइट जाना चल रही है, हेडेक हो रहा है, राइट जाना चल रही है, तो राइट को बंद करके, बीपी जाना बढ़ी हुई है तो राइट को बंद करके लेफ्ट को चलाएंगे, तत्काल थोड़ी देर में बैलेंस मिलने लगेगा। कैसे बंद करेंगे, पकड़े रहेंगे नहीं। एक सबसे बढ़िया तरीका जो मैं बताता हूँ कि कोई कपड़ा लो, उसको गोल करो, ऐसे मान लो यही है, इसको गोल करो खूब, और गोल करके यहाँ पे लगा के इसे दबा के ऐसे सो जाएंगे भगवान विष्णु की तरह। अगर राइट स्वर खोलना है तो लेफ्ट करवट सो जाएंगे, राइट वाला ऊपर हो जाएगा, तो इसमें जो मांस ऊपर चढ़ जाता है वो नीचे लटकेगा, थोड़ी देर में खुल जाएगा, है ना। और अगर लेफ्ट चलाना है, कोई पढ़ाई लिखाई या कोई ऐसा काम करना है जिसमें मन बहुत कम भागे, जो इधर उधर भाग रहा है खूब, तो लेफ्ट चलाना है। या बहुत तनावग्रस्त कोई व्यक्ति हो गया है, बिजनेस माइंडेड है, बहुत लोड हो गया है, काम उसको बहुत करना है, सोच बहुत रहा है, कर थोड़ा पा रहा है। जैसे मोबाइल में एक साथ कई सॉफ्टवेयर खोल दो और काम केवल एक ही कर रहे हो, लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा खा रहा है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति। तो उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को अपना राइट स्वर कम करना चाहिए, क्योंकि राइट चल रहा होगा उस समय जब वो बहुत परेशान होंगे, तो गुस्से में होंगे, तो उनको अपने राइट के साइड नीचे यहाँ दबाना है, लेफ्ट साइड ऊपर हो गया। अब जब लेफ्ट खुलेगी ना, उतना उतना उनको शांति मिलती जाएगी, मन ठंडा होता जाएगा उनका, अच्छा लगता जाएगा उनको, है ना। तो घर में ऐसे अगर कोई है, कोई बच्चा है, आप हो, तो इस पे काम करना। और
राइट कब चलाना चाहिए? जब कोई हार्ड वर्क करना है और लेफ्ट चल रहा है, मन नहीं कर रहा है करने को, मन पे आलस जैसा आ रहा है, तो उस समय क्या करना चाहिए कि लेफ्ट करवट सो जाना चाहिए, लेफ्ट दबा के, ताकि राइट खुल जाए। तो थोड़ा सा एनर्जी जैसा आने लगेगा, उत्साह बढ़ेगा और मन भी लगेगा काम में। तो कोई ऐसा काम जिसमें आपको पसीना हो, थकान हो, तो राइट चलेगा ना तो बड़ी मदद मिलेगी, हताश नहीं होंगे और आलस भी नहीं आएगा। ये हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब मेन ध्यान देना है कि मनोकामना पूरा करना है, मंदिर जाके पाठ करना है, या कोई धर्म ग्रंथ का वाचन करना है, आरती करनी है, वंदना करनी है। ऐसी कंडीशन में सीधा बैठना एक सिंपल है। इसमें समझेंगे आप कि बस केवल अपनी सांस को ध्यान दे देंगे। राइट है, ज्यादा चल रही है, अच्छा। लेफ्ट कम चल रही है, अच्छा। बस ऐसे बैठे रहें, ध्यान दे देंगे कि सांस आई गई आई गई, थोड़ी ही देर में सांस बराबर हो जाएगी। या तो ये करके बराबर कर दीजिए, 5 मिनट बैठ पाए ना तो बराबर हो जाएगी। केवल देखना है ये ज्यादा एक कम है या ये ज्यादा एक कम है, बस बराबर हो जाएगी। और अगर तत्काल लाभ चाहिए तो कुछ लोग ड्रॉपर या स्प्रे मारते हैं आजकल। और जो जो नोजल स्प्रे है उसके पीछे पढ़ना खूब ध्यान से। डाइनोज मुझे लगता है सबसे बेस्ट ड्रॉप है, जो स्प्रे है, बहुत तेजी से असर करता है, 30 सेकंड में नाक खोल देता है ना। और एक बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन डाइनोज बहुत बढ़िया होता है। एक और होता है, बड़ा फेमस प्रचार होता है उसका, लेकिन इससे नुकसान होता है। उसके पीछे लिखा रहता है बच्चों को बहुत कम स्प्रे करना चाहिए, दिमाग पे असर करता है। तो बड़ों को भी असर करता होगा, है ना। उसको न डाल करके, थोड़ा भले देरी हो, बादाम रोगन का तेल अच्छा काम करता है। रात में रोज नाक में इधर एक बूंद इधर एक बूंद, ज्यादा डाल देंगे तो गले में थोड़ा खिचखिच होता है, एक एक बूंद डाल देंगे तो ठीक रहेगा। तो नाक अक्सर जितना नाक का बैलेंस होना चाहिए वो होगा, जितना होना चाहिए। जैसे 20 मिनट ये चल रही है, 20 मिनट वो चली है, ऐसे बैलेंस रहता है दिन भर तो आदमी स्वस्थ है। अब ये कहो कि पूरा दोपहर तक हम बैठे हैं और हमारी राइट ही चले जा रही है, लेफ्ट पूरा बंद पड़ी है, तो समझ जाना कि कोई बीमारी का अलार्म बज रहा है। अगर अभी हम अपना स्वर बराबर कर लेते तो पक्का है कि हमको आगे कोई समस्या नहीं होगी। और ये क्या केवल लेफ्ट ही खूब चले जा रही है, राइट बंद हो गई है, तब समझ जाना कि जुकाम जैसी कोई समस्या का अलार्म बज रहा है, जुकाम पकड़ने ही वाला है। ये नहीं कि थोड़ा भी चला घबरा गए, नहीं। जैसे चल रहा है 4-5 घंटे लगातार चल रहा है, और एक एक दिन पूरा चल रहा है, 2-2 दिन चल रहा है, जुकाम अभी नहीं हुआ, तो जुकाम हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन वाला कोई बहुत पुराना मरीज है वही डिप्रेशन वाला है। कभी कभी हम लोग सामान्य लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं चले आते हैं, है ना। तो जब जाएं तो जान जाना चाहिए कि देखो अब लेफ्ट चल रही है खूब, राइट बंद हो गई है, लगता है हमारी नींद उड़ने वाली है, सपना हमको बहुत आएगा नींद में, और पास्ट की थिंकिंग बहुत आएगी, विचार पीछे वाले विचार बहुत आएंगे, बीती हुई बातें, लोग, उनकी कही गई बातें, बहुत दुख देने वाली बातें, बहुत सुख देने वाली बातें, वही सोच सोच के पीछे वाला उलझन में पड़ जाएंगे, माइंड बैठने लगता है। तो जब लेफ्ट अगर कभी खूब चले, राइट बंद हो जाए, तो सावधान। या तो जुकाम पकड़ेगा तो डिप्रेशन जैसी कंडीशन बनेगी, पाचन प्रक्रिया स्लो पड़ जाएगी, पेट खूब साफ नहीं होगा। और पाचन प्रक्रिया क्यों स्लो पड़ जाएगी? क्योंकि लेफ्ट नासिका ठंडी होती है, ये चंद्र नाड़ी से जुड़ी होती है। चंद्र नाड़ी जब ज्यादा चलेगी तो खाना का पाचन कम हो जाएगा, क्योंकि जठराग्नि को ठंडा कर देगा वो, है ना। और नींद में सपना बहुत आएगा। इतना समझ में आया? इसी का उल्टा हो जाएगा राइट में। राइट बहुत चल रही है तो जहां वहां विचार पीछे के आ रहे थे, राइट में भविष्य की चिंता सताएगी, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ये सब मन में चलेगा। राइट जब ज्यादा चलने लगती है तो, और भविष्य की चिंता, भविष्य का डर, एक तरह का फोबिया, ये सब सताने लगता है। ये लोग किसके शिकार हो जाएंगे? वो तो डिप्रेशन के शिकार हुए, ये लोग तनाव के शिकार हो जाएंगे। ये लोग कौन लोग? हम लोग, है ना। हम लोग तब तनाव के शिकार हो जाते हैं, टेंशन होने लगता है। टेंशन का मतलब टेंशन का मतलब तनाव। तनाव का मतलब फैलाव नहीं, बल्कि मुझे लगता है संकुचन। सारी मांसपेशी, ये सब मांसपेशी सिकुड़ने लगती है, ब्रेन सिकुड़ने लगता है। जो बारीक बारीक नलियां होती हैं शरीर में, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं, वो नाड़ियां दबने लगती हैं। वो नाड़ी जब दबने लगती है तो शरीर में जो प्राण का प्रवाह है, जो उत्साह है, जो खुशी है, जो आनंद है, ये चीज खत्म होने लगती है। बाद में कैसे हो जाता है? इससे हो जाता है, माथा सिकुड़ता है, आंख छोटी छोटी हो जाती है। तनावग्रस्त व्यक्ति का यही होता है ना, आंख छोटी छोटी, तो माथा सिकुड़ता है, मुंह बन जाता है, बिगड़ा हुआ सा मुंह।
ऐसे ही भीतर आंत भी सिकुड़ जाती। इंटेस्टाइन सिकुड़ी नहीं, उसका मूवमेंट कम हुआ नहीं कि शरीर में आंतों में मल रुकने लगेगा, पेट भी साफ नहीं होगा। तब शौचालय जाएगा, वो थोड़ा होगा, थोड़ा नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं अगर होता है वही थोड़ा जहर बन जाता है ना। हम बहुत बार बता चुके हैं कितना जहरीला है वो। जो मल थोड़ा भी रुकता है वो कितना जहरीला है, आगे आने वाले भोजन को दूषित करके फुल बॉडी को बेकार कर देता है। एक चीजें और क्या होगा, और भविष्य की चिंता से डर होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बीपी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ी तो कम से कम नींद में गहराई नहीं रहेगी। राइट राइट हाई हो जाए ना तो गहराई नहीं रहेगी, हल्की नींद आएगी। मतलब थोड़ा सा कुछ आवाज आई बस उठ जाएंगे, या उठेंगे नहीं तो कम से कम सुबह उठेंगे जब ना तो मन करेगा 2-3 घंटे और सो जाते थे। ये पूरा हुआ नहीं नींद अभी, भले हम 6 घंटे सोए हैं लेकिन अभी 2-3 घंटे और मांग रहा है मन। कितना अच्छा होता अगर लेफ्ट भी और राइट भी दोनों बराबर हो जाती रात को सोते समय, ऐसे खूब बढ़िया ध्यान में जाते, 2 घंटे में नींद पूरी हो जाती, केवल 2 घंटे में। 10 बजे सोए, 12 बजे उठ के बैठ गए मोबाइल चलाने, है ना, फिर पूरा फ्रेश एकदम, सुबह तक एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट भी सुबह साफ होगा। सच में ऐसा होता है, करके देख लिया है ना। जिस दिन भी पसंद ध्यान से हम आए हैं उस दिन 2 बजे रात तक मोबाइल चलाएं, क्योंकि इतना मैसेज आया कि मोबाइल हैंग करने लग गया था, नया मोबाइल है लेकिन इतना मैसेज आया, इतना नोटिफिकेशन आ रहा था, जब हमने फोन खोला उस दिन फोन में इतना नोटिफिकेशन आ रहा था कि थोड़ी देर तक फोन चल ही नहीं रहा था, इतना मैसेज आप लोग का था और लोग का था। तो फिर जब फोन को इतना मैसेज हो गया ना तो वो मैसेज देखना मेरा कर्तव्य है, और परिवार बड़ा है तो सबका मैसेज देखना था। तो रात में ध्यान से छुट्टी मिली 9 बजे, 9 बजे से 2 बजे तक मोबाइल चलाते रहे, 2 बजे सोए, 3:30 बजे उठ गए, 2 से 3:30 मतलब 1.5 घंटा, 3:30 उठे, नहा धो के फिर ध्यान करने गए, 2 घंटे खूब जम के ध्यान किया, ध्यान कक्ष में लास्ट दिन था वो। सुबह निकले और बाइक चलाते हुए घर आ गए, 150 किलोमीटर बाइक चला के आए। खाना शाम हो गई थी, लगभग 2:30 3 बज रहा था, खाना कुछ खाने को मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी दूरी आए थे, और भूख भी नहीं थी, और थकान नाम का कुछ था ही नहीं, एकदम नहीं था। ये भी नहीं था कि रात भर जागे थे मोबाइल चलाए थे, कुछ नहीं। इतनी पावर होती है दोनों स्वर अगर बराबर हो जाए तो, और ध्यान में दोनों स्वर बराबर हो जाता है ना। और प्राणायाम से दोनों स्वर ऑटो पायलट मोड में हो जाता है कि कौन सा कब चलना चाहिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम कर लिया है, उसको उसको टेंशन होनी चाहिए कि आदमी ने प्राणायाम किया है, मेरी जिम्मेदारी, मैं प्राणायाम इसकी सांस को बराबर रखूंगा। जब ये तनाव में जा रहा होगा तो उसकी सांस को खींच के लेफ्ट चला दूंगा, तनाव में नहीं जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब ये डिप्रेशन में जा रहा होगा तो इसका राइट स्वर चला दूंगा, इसका बराबर हो जाएगा। इसका पाचन स्लो हो रहा होगा तो राइट स्वर बढ़ा दूंगा, लेफ्ट स्वर डाउन कर दूंगा थोड़ा सा, तो पाचन तेज हो जाएगा। इतनी दम है प्राणायाम में, है ना। नींद में आप डीपली नहीं जा पा रहे हो तो अपने आप स्वर बदलता है। इसीलिए लोग कहते हैं जब आप सोने जाओ रात को, खाना खाए हो तो जठर अग्नि तेज चलनी चाहिए, तो आप लेफ्ट करवट सो ताकि राइट स्वर चालू हो जाए, भीतर की गर्मी बढ़ जाए, जठर अग्नि खाने को पचाना शुरू कर दे, ठीक ठाक से पच जाए। अब जब पच गया, रात को 1 बज गया है, 2 बज गया है, तो माना जाता है कि आधे पहर के बाद, पहर क्या पता नहीं भूल गए थोड़ा, 2.5 घंटे को शायद एक पहर कहते हैं, शायद 2 पहर या 2.5 पहर के बाद फिर दाहिने करवट हो जाना चाहिए, है ना। तो राइट स्वर लेफ्ट स्वर चलने लगे ताकि बहुत गहरी नींद आ जाए। एक बार हमने बताया था आप लोग को कि रात में 10 बजे से 1 बजे तक बॉडी खुद को रिपेयर करता है, ऐसे ऐसे झटका दिए, ऐसे ऐसे काम किए, तमाम काम किए सुबह शाम तक, उस शरीर में जहाँ कहीं छोटी छोटी कोशिकाएं इंजर्ड हुई हैं, घायल हुई हैं, उनकी रिपेयरिंग रात में 10 बजे से 1 बजे के बीच में होती है। और क्या होता है, 10 बजे से 1 बजे के बीच में रिपेयरिंग होती है और आपको नींद ही नहीं आ रही तो शरीर में रिपेयरिंग कहाँ से होगी। जो कोई बीमारी हुई है, गहरी नींद नहीं आ रही है, रिपेयर कहाँ से होगा, नहीं होगा। मतलब बॉडी खुद का इलाज नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद का जो टाइम होता है ना, उस समय में बेस्ट रिलैक्सेशन का टाइम होता है, 1 बजे से लेके 3:30 4 बजे तक बहुत गहरी नींद आनी चाहिए, बहुत मन लग जाना चाहिए। इसके बाद का जो टाइम है एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए अच्छा होता है, शोधन का चालू हो जाता है समय। मतलब सुबह 5 से 7 के बीच में जिसने पेट साफ नहीं किया, 8 बजे शौचालय जाता है, कितना भी पेट साफ हो जाए लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना 5 से 7 के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि एयर प्रेशर जो बॉडी में इधर उधर घूमता रहता है वो घूम करके नीचे से ऊपर आ रहा होगा वो, क्योंकि वो 7 बज गया था, अब नाश्ते का टाइम उसका हो रहा है, उसको नाश्ता चाहिए तो ऊपर पेट में आ जाता है। नहीं तो जब सुबह 5 से 7 के बीच में हम जग जाते हैं ना,
और शौचालय चले जाते तो वो अपान वायु जो है नीचे की तरफ अच्छा प्रेशर बनाती है और तब जो है पेट अच्छा साफ हो जाता है। मतलब ये हुआ कि पेट में एक हवा का गोला है जो घूम घूम के इलाज किया करता है कि कब भूख लगनी चाहिए, कब गहरी सांस होनी चाहिए, कब व्यक्ति का अच्छा वाचन होना चाहिए। 24 घंटे में आप लोग भी एक समय ऐसा आता है जब बहुत अच्छा बात कर सकते हो, मतलब आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जब आप बहुत डल हो जाते हो, हम लोग सब लोग है ना। तो हर व्यक्ति 24 घंटे में एक बार उसकी एनर्जी बहुत पीक पे जाती है और एक बार डाउन होती है, सबके साथ ये दिन रात सबके साथ होता है। तो वो जो पकड़ है ना कि अपनी एनर्जी को चाहे जब ग्रो करो, ये सब प्राणायाम से डेवलप होती है। चाहे जब पिकअप करो, चाहे जब डोमिनेंट करो उसको, और चाहो तो बनाए ही रखो। ये सब चीजें होती हैं, बाकी कुछ विशेष नहीं है स्वर साधना में। और वो जो पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व को नापते हैं ना कि कितने पे पृथ्वी चल रहा है, कितने पे अग्नि चल रहा है, उस पे जाएंगे अगर तो वही ज्ञान योगी हो जाएंगे, इतने तार्किक हो जाएंगे। दिन भर पृथ्वी तत्व चल रहा है, अच्छा मुकदमे में जीत नहीं होगी, अग्नि तत्व चलना चाहिए तब जीत होगी। तब हम बोलेंगे तो धारा प्रवाह बोलेंगे और हम वकालत कर पाएंगे, हमारे कंटेंट सही जाएंगे, तर्क सही जाएंगे, सामने वाला हार जाएगा। इतना अगर देखने लग जाएंगे तो दिन भर नाक ही पकड़ के इधर उधर करते रह जाएंगे, है ना। ये नहीं देखना, बहुत शार्प नहीं जाना। किसी विद्या में उतना ही घुसना चाहिए मुझे लगता है जो चीजें हमारे जीवन में अप्लाइड हो। जब वो चीजें बहुत रहस्यमयी और सैद्धांतिक और बहुत डीप में जाने लगती हैं, तब वो लाइफ में सामान्य जीवन में अप्लाई नहीं होती। सामान्य जीवन तो सामान्य जीवन है ना, विशेष जीवन तो है नहीं। तो विशेष विद्याएं सामान्य जीवन में काम नहीं आती, इसलिए सामान्य विद्याएं ही हम लोग को काम में आती हैं। तो स्वर योग में मुझे मोटा मोटा यही लगता है कि शरीर का काम करना हो तो राइट नासिका, मन का काम करना हो तो लेफ्ट नासिका, पूजा पाठ ध्यान करना हो दोनों बराबर, बस इतना फंडा, इतना ही है। इतने करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मंदिर जा रहे हैं, डिजायर हमेशा ये करते हैं वो करते हैं, इसीलिए करते हैं ना। राइट सोच चल रहा है, गुस्से में जोश में आए, हे भगवान हमारा ये काम पूरा हो जाए। और बहुत दुख में है, लेफ्ट सोच चल रहा है, परेशान है, डाउन है, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। दोनों में काम नहीं बनता है। स्वर विज्ञान का जो विज्ञान बोल रहा हूँ, इसके हिसाब से बताऊं तो इसमें नाड़ियां कितना घुस के काम करती हैं। मतलब ऐसे कहने में तो आ रहा है ना कि लेफ्ट चल रहा है तो ये हो जाएगा, राइट ये हो, क्यों हो जाएगा। अभी आप पूछने लगो सर क्यों हो जाएगा, आप बताओ कैसे हो जाएगा, तब यह बहुत गहरा विज्ञान बन जाता है ना। इसमें मोटा मोटा अगर ये देखें, जैसे हमें, जैसे अब आप लोग से बात कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं इस तरह से बात करूँ, मेरा लेफ्ट आप लोग की तरफ है, तो माना जाता है जब कोई अपना हो जिससे आपका हृदय से कोई जुड़ाव हो, उससे लेफ्ट लेफ्ट साइड ऐसे बैठ के बात करना चाहिए, मतलब वो आपके लेफ्ट साइड हो। जो कोई आपका एनिमी हो या बॉस टाइप का कोई हो, या जो जो आपका मतलब प्रतिद्वंदी टाइप का हो, जैसे आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हो, वहां पे अगर हार्टली इमोशनल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। वहां पे आपको ब्रेन को अच्छे से चलाना है। तो ये राइट जो ऐसे करके बैठेंगे ना, ऐसे करके, क्या होता है, लेफ्ट साइड अधिक जोर लगता है। भले हम राइट अपना आगे किए हैं, लेफ्ट साइड अधिक जोर लगता है। और स्वर खोलने की एक विद्या ये भी है कि आपका नाक मान लो बंद है, राइट बंद है, वैसे लेफ्ट तरफ देखने लगो, चाहे आंख बंद करके चाहे खोल के। राइट बंद है, लेफ्ट तरफ देखने लगो तो राइट खोलने लगता है। अब समझ में आया। और राइट लेफ्ट खोलना है तो राइट साइड देखने लगो ऐसे, तो लेफ्ट खुलता है। एक एक तरीका ये भी है नाक खोलने का। ये काम करने लगता है जब आप ऐसे बैठे हो पैनल में, सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, राइट उसकी तरफ है, तो लेफ्ट आपका चल रहा है, अच्छे से चलने लगेगा। राइट भी खुल जाएगा, लेफ्ट भी चल रहा है। और आपका लेफ्ट अगर चलेगा तो तर्क अच्छा रहेगा, क्योंकि राइट लेफ्ट नासिका राइट ब्रेन से जुड़ी है। और राइट ब्रेन का मतलब है लॉजिकल, नहीं क्रिएटिविटी। और क्रिएटिव होकर के जब आप बात करेंगे ना तो खूब आपका काम बनेगा। केवल तर्क पे जीत नहीं होती, आपकी क्रिएटिविटी आनी चाहिए उस समय, क्योंकि वहां पे न जाने किस टाइप का कोई सवाल पूछ ले, न जाने किस टाइप का तर्क वितर्क हो रहा हो। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का दोनों का बैलेंस मिलने लगता है जब इस टाइप से हम बैठेंगे। और जब किसी रिश्ते में बात करनी है, कोई दोस्त है, यार है, कोई साथी है, तो लेफ्ट नासिका उसकी तरफ अगर है तो राइट चल रहा है, राइट अधिक चल रहा है। राइट जब अधिक चलेगा लेफ्ट दिमाग काम करेगा, लेफ्ट दिमाग, तो लॉजिक भी काम करेगा उस समय। क्योंकि केवल भावनाओं में बह जाएंगे तो या तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, या केवल भावनाओं में बह जाएंगे तो आप इस्तेमाल स्वयं हो जाएंगे, है ना। ये होता है। स्वर बराबर हो इसके लिए प्राणायाम सबसे बढ़िया आसान उपाय है। इस तरह से कूद कूद के कुर्सी घुमाना,
ये किसी के सामने करेंगे तो कहेंगे पागल हो गया है ना, ऐसा लगेगा उसको, पागल हो गया। सही भी है, कितना कुर्सी बदलेंगे, कितना गर्दन घुमाएंगे। सीधा सा है कि अगर प्राणायाम करते हैं तो अपने आप जहाँ जैसी जरूरत है वैसा हो जाए। तो ठीक है, खाने से भी असर होता है, पानी से भी असर होता है, जगह मौसम का भी असर होता है। जब ठंडी आ गई है तो लेफ्ट थोड़ा कम हो जाना चाहिए, राइट थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए, है ना। राइट ज्यादा चलेगा तो शरीर में गर्मी बनी रहेगी, और जरूरत भी इसकी है। ठंडियों में पाचन प्रणाली, जो जठर अग्नि है, उसको बनाए रखने के लिए राइट थोड़ा जरूरी है। सुबह शाम के हिसाब से, दिन रात के हिसाब से बदलना चाहिए, तो प्राणायाम ही अच्छा उपाय है। हाँ, भोजन की वजह से प्रभाव पड़ता है, नींद ना आई हो तो प्रभाव पड़ता है, नींद ना आई हो तो स्वर डिस्टर्ब हो जाता है ना। कोई बीमारी होगी स्वर डिस्टर्ब हो जाएगा। स्वर को सेट कर दीजिए, बीमारी डाउन होने लगी। बीमारी मतलब अनबैलेंस, जैसे सिर दुखना, घबराहट होना, बेचैनी होना, या वोमिटिंग जैसा लगना, कुछ भी अजीब सा लग रहा है ना, तो स्वर को बैलेंस करेंगे, छोटी छोटी चीजें ऐसे ठीक कर सकते हैं। और बड़ा सुधार करना है, एक रुई लेकर के रखें, नाक में लगा लिया करें। जैसे लंबे समय से 8-9 घंटा हो गया, राइट ही चले जा रहा है, लेफ्ट चल ही नहीं रहा है, तो लेफ्ट में थोड़ा सा रुई का टुकड़ा डाल देंगे, और लेफ्ट कान में रुई का टुकड़ा डाल देंगे, तो राइट चालू हो जाएंगे। ये रुई का टुकड़ा नहीं डालता हूँ मैं, कान में लीड लगाता था ना, तो मुझे ये अनुभव है। इस कान में मैं अधिक लीड लगाता हूँ, इस कान में जब मैं क्लास देता हूँ, इसी कान में मेरी लीड रहती है। देखिए, एक कान के लटकाए रखता हूँ, लेफ्ट मेरा अच्छे से चल रहा होता है। इस कान में लगाता हूँ, लेफ्ट अच्छे से चल रहा होता है। लेफ्ट मतलब राइट दिमाग, राइट दिमाग मतलब क्रिएटिविटी। अब तो लीड नहीं लगाते, नहीं तो लीड लगाते थे तो लगता था अगर इस कान में लगाए हैं ये नाक खुली रहती थी, इस कान में लगाओ तो ये नाक खुली रहेगी। एक काम ये भी कर सकते हैं कि रुई लगा के स्वर को बराबर कर सकते हैं। रुई का टुकड़ा ऐसे, ये नहीं कि अंदर चला जाए कान में, थोड़ा मोटा रहे, है ना। हमको टेंशन होती है कि कोई ऐसा कर दे तो क्या होगा। तो इतना है, बाकी हम लोग प्राणायाम करते हैं।